1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की फिर से बहाली। विधि और न्याय मंत्रालय से महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों 4 फरवरी 2022 को विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली के संबंध में लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बुकिंग से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट genewshindi.blogspot.com को भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस आदेश का कॉपी भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा क्या जवाब दिए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे थे श्री दीपक बैज जी के द्वारा और उनके प्रश्न इस प्रकार थे कि क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उन कर्मचारियों जिनकी भर्ती का विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किया गया था, उनको राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के दायरे से बाहर करने और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का सुझाव मांगा गया था। दूसरा प्रश्न था कि यदि हाँ तो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों और टिप्पणियों सहित उक्त टिप्पणियों में विलंब करने के कारणों का ब्यौरा क्या है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी छवि को धूमिल करने के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं एसएलपी और पुनरीक्षण याचिका आरपी को दाखिल पर ही सुनवाई किए बिना खारिज करने के बाद प्रत्येक मामले में झूठी मुकदमेबाजी के कारणों का ब्यौरा क्या है। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे और इन तीनों ही प्रश्नों के जवाब यहाँ पर विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू के द्वारा दिए गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। तो तीनों सवालों के जवाब जो हैं वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया था कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विधि कार्य विभाग को तारीख 12 नवंबर 2021 को एक निर्देश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कर्मचारियों से 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व विज्ञापन की तारीख के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के अधीन जोड़ने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर सलाह देने की मांग की है, जिन पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया था। यानी कि ये विभाग ने माना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का लाभ देने के संबंध में राय मांगी गई थी। तो अब यहाँ पर कहा है कि इस संबंध में विधि कार्य विभाग ने तारीख 24 नवंबर 2021 के टिप्पणी द्वारा तत्परता से सलाह दी कि न्यायिक मंच द्वारा निर्देशों का पालन करें या उच्च न्यायिक मंच के समक्ष निर्देशों को चुनौती दें यदि जारी किए गए निर्देश मंत्रालय और विभाग की नीतियों के विरुद्ध हैं। उक्त मंत्रालय और विभाग के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय में अंतिम रूप ले चुका है तो मंत्रालय और विभाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा मंत्रालय और विभाग को न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्रवाई के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो यानी डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के द्वारा जो भी राय मांगी गई थी, यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा जो राय मांगी गई थी, उसमें ये साफ कह दिया है कि यदि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसके संबंध में आदेश दे चुके हैं कि कर्मचारियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाए, तो उस आदेश को सरकार को यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मानना होगा। यदि वो नहीं मानते हैं तो इसको लेकर जो न्यायालय है उसकी अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि विधि और न्याय मंत्री जी ने ये साफ कर दिया है कि सरकार को उन्होंने ये सलाह दी है कि यदि उच्च न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुका है तो उस फैसले को लागू किया जाना चाहिए। इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।